स्टील प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ की स्टील की सप्लाई देश के कई राज्यों के अलावा विदेशों में भी की जाती है, लेकिन अब ये सेक्टर उद्योगों को चलाने के लिए जूझ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ टॉप बिजली उत्पादक राज्यों में से एक है, लेकिन बिजली की दरें काफी महंगी हैं, जिसके कारण अब छत्तीसगढ़ में परेशानी शुरू हो गई है। यहाँ पर स्टील का उद्योग चला रहे उद्योगपति अब बिजली के बढ़ते दामों को लेकर लामबंद हो गए हैं। लामबंद भी ऐसे कि जिससे अब प्रदेश के आम लोगों को परेशानी तो होगी, साथ ही साथ रोजगार की भी समस्या पैदा हो जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि असल में क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में 800 स्टील उद्योग हैं, जिनमें पहले चरण में 200 स्टील उद्योग बंद होंगे। CSP-DCL से उद्योग 60% बिजली खरीदते हैं। उन्हें बिजली खरीदने के लिए 25 लाख से 2.5 करोड़ तक ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। दूसरी बिजली कंपनी से बिजली खरीदने की तैयारी में उद्योग हैं। स्टील की फैक्ट्री और उद्योग चलाने वाले व्यापारी अब बिजली के बढ़ते दामों को देखते हुए अपने उद्योग और फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं। बढ़ी हुई बिजली के दरों के विरोध में संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के उद्योग संघों ने बड़ा निर्णय लिया है। उद्योग संघों का कहना है कि यदि बढ़ी हुई बिजली दरों पर बिजली कंपनी और सरकार की तरफ से ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 29 जुलाई की रात से CSP-DCL आधारित 200 उद्योग बंद कर दिए जाएंगे। इनमें 150 मिनी स्टील प्लांट और स्पंज आयरन प्लांट शामिल हैं। उद्योगपतियों का ये भी कहना है कि हमें अभी 4,000 रुपए टन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर सरकार बढ़ी हुई बिजली का दर वापस लेती है तो हम उद्योग बंद नहीं करेंगे। अगर वापस नहीं लेती है तो हमें मजबूरन प्रदेश के सभी उद्योगों को बंद करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम जो देश में सेकंड नंबर पर है छत्तीसगढ़ आज स्टील प्रोडक्शन पर, उस सेकंड नंबर से हम पिछड़ते हुए दिखने में भी हमको एक हमारा हौसला टूट रहा है। जो टैरिफ बढ़ा है उससे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा? जो पहले बिजली बिल की दरें थे, अब कितना बिजली बिल आप लोगों को? पहले देखिए बिजली का रेट था 6 रुपये 10 पैसे नेट, सब मिलाकर हमको जो बिजली का पर यूनिट का दर आता था वो 6 रुपये 10 पैसे आता था, जो अब 7 रुपये 60 पैसे से लेके 8 रुपये तक का टैरिफ लग रहा है, क्योंकि उद्योगों विभिन्न प्रकार के उद्योग के कनेक्शन हैं। हमारे महीने के बिल आते हैं 2-2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक एक एक उद्योग बिल पटाता है महीने का। उसको 25% बढ़ गया तो क्या वो इतना प्रॉफिट थोड़ी अर्न कर रहा है कोई उद्योगों से जो इतना पैसा पटा सकेगा? वो आप लोग को तो नुकसान होगा ही, उद्योग डाउन होगा, लेकिन मार्केट में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट और स्टील का भी कमी जो है वो आएगी। अगर ये उद्योग बंद का दौर अगर 15 दिन भी चला तो इसके बहुत गंभीर परिणाम आएंगे। हमको 2 साल पीछे ले जाएगा ये बंद। 1 जून को छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की बढ़ोतरी का नया टैरिफ लागू हुआ है, जिसके बाद से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर से उद्योगों को बंद करने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि उद्योगपतियों को जिस प्रकार की कमी नजर आ रही है उस पर सरकार विचार करेगी और उनकी कमियों को दूर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसके कारण उद्योगों को, व्यापारियों को परेशानी हो रही है। बिजली बिल के दाम हमारी सरकार के समय 400 यूनिट तक हम आधा बिजली देते थे, 24 घंटे बिजली देते थे। यह सरकार बिजली कटौती कर रही है, 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही है, साथ में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। और मेरा मानना है उद्योगपतियों को जो भी किसी भी प्रकार की कमी महसूस हो रही है या जो मांग है उस पर सरकार पूरी तरह से विचार करेगी और उनकी कमियों को दूर किया जाएगा। उनकी मांगों को जो युक्त होगी उसे माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर स्टील उद्योग बंद हुए तो इसका असर पूरे देश में पड़ना तय है, क्योंकि बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ के उद्योगों से स्टील दूसरे राज्य को भी जाता है। इससे सरकार के राजस्व का भी भारी नुकसान होगा और उद्योगों को बंद होने से रोजगार की संकट भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।